अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? क्यों नहीं राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूट रहा? एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, एच बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पिछले एक महीने से राहुल गांधी का यह बयान हम लोग दर्जनों बार सुन चुके हैं। दर्जनों बार राहुल गांधी इधर उधर हर जगह जाकर कहते हैं हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, बीजेपी वाले तैयार हो जाएं, चुनाव आयोग तैयार हो जाए, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम ऐसा है कि वो आज तक आया ही नहीं। कांग्रेस के सूत्रों से जो खबरें आ रही थी उनसे उम्मीद ये बंधी थी कि शायद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और जबरदस्त धमाका होगा। लेकिन 17 तारीख को कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद यह हुआ कि 18 तारीख को, 18 सितंबर को तो यह हाइड्रोजन बम जरूर फूटेगा। लेकिन 18 तारीख को राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसमें जो तमाम लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि कोई हाइड्रोजन बम फटेगा, कोई बड़ा धमाका होगा, ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ और राहुल गांधी ने एक बार फिर से फुस्सी बम छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम कहां चला गया, जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। याद है आपको, पहले उन्होंने कहा था कि जब मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आएगा। संसद में राहुल गांधी का भाषण एक बार नहीं कई बार हो गया, लेकिन संसद में या देश में कहीं कोई भूकंप नहीं आया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम का धमाका होगा। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का आरोप लगाया कि इधर से उधर से, उसमें से सारे जो ज्यादातर दावे थे महाराष्ट्र के और कर्नाटक के, वो लोग सुनकर उसको लेकर के उसके सारे तमाम चीजों के फैक्ट चेक हो गए और राहुल गांधी का वो दावा भी धरा रह गया। एटम बम की धमक जो राहुल गांधी कह रहे थे वैसी धमक किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ हलचल जरूर हुई और कुछ जो है चीजें जरूर हुई, लेकिन इसके अलावा कोई धमाका नहीं हुआ। फिर जब एटम बम भी राहुल का फेल हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा इस बार वो हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन बम यूं तो दुनिया में आज तक कभी बना नहीं, दुनिया ने आज तक हाइड्रोजन बम का धमाका जो है देखा नहीं, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज होगी जो राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं। और इसीलिए लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम जो है 18 तारीख को तो जरूर लेकर आएंगे। लेकिन 18 तारीख को भी बम नहीं फूटा। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? क्यों नहीं राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूट रहा? 18 तारीख को भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा और खुद राहुल गांधी ने बोला कि हाइड्रोजन बम दिखाऊंगा। जब पत्रकारों ने कहा कि आज, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा। तो वो राहुल गांधी के जो हाइड्रोजन बम था वो कहां रह गया? रास्ते में कहीं रुक गया या उसका ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई या क्या वजह है? या दरअसल हाइड्रोजन बम जिस फैक्ट्री में बन रहा था वहां पर पुर्जे नहीं पहुंचे हाइड्रोजन बम के जो विदेशों से आने थे, या फिर क्या कारण है कि हाइड्रोजन बम जो है वो बन नहीं पा रहा है? आज इसका खुलासा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए है क्या, इस बात को समझिए कि जो खबरें आ रही थी और जो कांग्रेस के सोर्सेज से ही खबरें आ रही थी, राहुल गांधी कोई बड़ा धमाका 17 तारीख को 17 सितंबर को करने वाले थे। अब 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस की और राहुल गांधी की मंशा ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन कोई ऐसा बड़ा आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है ना, उसका जो उत्साह और जो उसकी उमंग है, उसको लेकर जो लोग खुशियां मना रहे हैं, बीजेपी के लोग, मोदी समर्थक, उनकी खुशियों पर पानी फिर जाए। तो इसलिए पहली तैयारी ये थी कि 17 तारीख को जो है नरेंद्र मोदी के ठीक जन्मदिन के दिन ये हाइड्रोजन बम को फोड़ा जाएगा। अब कई तरह के लोग अटकलबाजी कर रहे हैं कि ये क्या होगा। तो उसमें जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बम है ना, दरअसल राहुल गांधी जो उस हाइड्रोजन बम के अंदर वाराणसी का कुछ खुलासा करेंगे, ऐसी अटकलें चल रही। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र ऐसा बता रहे हैं और कुछ सूत्र जो हैं वो पवन खेड़ा ने भी ऐसी कुछ हिंट दी थी। जो कांग्रेस का जो है प्रवक्ता है, कांग्रेस के मीडिया को देखते हैं, उनका जो एक बयान आया था उससे भी लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे थे कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो वाराणसी चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर गड़बड़ हुई है और नरेंद्र मोदी जो है वो जो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने वो जीते नहीं है,
वो दरअसल चुनाव में गड़बड़ी करके जो है इस तरह से वोट चोरी करके बने। तो इस तरह का कोई धमाका करेंगे, वहां की कोई लिस्ट दिखाएंगे, कहेंगे देखो जी ये आदमी वहां वोटर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जैसे उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तो ऐसी चीज जो ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा 17 तारीख को करेंगे और मोदी के जन्मदिन के सारा जो खुशियां थी, सारा जो उत्साह था, उसको वो पानी फेर देंगे। ये तैयारी थी। लेकिन क्या हुआ, 17 तारीख को इंतजार करते रह गए सब लोग। 17 तारीख को हाइड्रोजन बम नहीं फूटा और उसके बाद जो है 17 तारीख को क्यों नहीं फूटा, लोग समझ नहीं पाए कि क्या वजह है। कि भाई मोदी जी से कोई मोहब्बत हो गई है कि नहीं, उनके जन्मदिन पर हम कुछ नहीं करना चाहते, उनके जन्मदिन के जो उत्सव चल रहा है उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहते, क्या ये वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि दरअसल हाइड्रोजन बम तैयार नहीं हुआ था। 17 तारीख तक राहुल गांधी और कांग्रेस का जो हाइड्रोजन बम के जो गुब्बारे फुलाए जा रहे थे उनमें हवा तो भर दी, लेकिन हवा ही हवा थी, कुछ सब्सटेंस नहीं था। और इसीलिए राहुल गांधी 17 तारीख को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। लेकिन फिर जो है 18 तारीख को यह तय हुआ कि 18 को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब हुआ क्या, मैं आपको सारी पीछे की कहानी बता रहा हूं। देखिए, दरअसल 17 तारीख की शाम तक जो है कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर दिया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जैसी 17 की शाम को ये पोस्टर आए, पोस्टर मैं आपको दिखा भी रहा हूं, जैसी ये पोस्टर आया वैसी पोस्टर आते हुए खलबली होगी कि भाई बहुत बड़ा धमाका होगा। अब 18 तारीख को तो वास्तव में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब 18 तारीख को बताया गया 10 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब 10 बज गए, 10:05 हो गए, 10:10 हो गए, 10:15 हो गए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही नहीं हो रही। लोगों को लगा कि शायद बहुत बड़ी तैयारी के साथ बहुत बड़ा धमाका होगा, इसलिए राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और इसीलिए जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में देर हो रही है। बहरहाल देर सवेर फिर उसके बाद 18 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आता है। सुबह कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आता है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मतलब ऐसा लगा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब तो जो है हवा में उड़ने वाले हैं, चिंदे चिंदे होने वाले हैं चुनाव आयोग के और चिंदे चिंदे होने वाले हैं मोदी सरकार के। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जब कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट आया तो सभी लोगों को लगा वाह वाह वाह, अब तो बड़ा धमाका होगा। कांग्रेस के समर्थकों में जो है खुशी की लहर की, अब जो है राहुल गांधी धमाका करने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। और जो है बीजेपी वाले में एकदम डर का माहौल, खौफ का माहौल हो गया कि भाई पता नहीं क्या धमाका करने जा रहे हैं। इस तरह का माहौल बन गया था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब 10 बजे तो नहीं, उसके बाद जब थोड़ी देर बाद 10:30 के बाद जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब सब लोग बैठे कि कोई धमाका होगा, लेकिन तब भी धमाका नहीं हुआ। तो दरअसल कारण क्या है? कारण यह है कि ऐसा लगता है, जो खबरें आ रही हैं उसको समझिए। पहले तो उसको ये खबरें समझाओ, उससे पहले राहुल गांधी को सुनिए कि राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, एच बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। नहीं, आज नहीं, अभी मैं तैयारी कर रहा हूं, आज नहीं आएगा, अभी तैयारी हो रही है। और मैंने अपने लोगों को कहा है कि मैं जब मंच पे आऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ होना चाहिए। और राहुल गांधी के इसी बयान में उनके हाइड्रोजन बम का हाल क्या छुपा हुआ है, पहले उनका बयान सुनिए आप। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। तो राहुल गांधी के बयान में साफ है कि जो उनका हाइड्रोजन बम है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, उसमें कुछ पेच फंसा हुआ है। इसलिए जो है राहुल गांधी ने पहले 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 17 तारीख को टाल दिया। अब 18 को वो सारी तैयारी के साथ आ तो गए, उन्हें लगा कि उनकी टीम ने बड़ा शानदार काम किया होगा और जो है हम लोग बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन 18 तारीख को भी जब राहुल गांधी के सामने चीजें गई होंगी, जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो तैयारी होगी गई होंगी, तो उसमें जो है राहुल गांधी को भी मामला समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं था या उसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा तो आप समझाओगे कैसे? आपका जो है हाइड्रोजन बम का जो आपने हाइप बना रखी है, उस हाइप को कैसे बना कर रखोगे? तो हुआ ये कि हाइड्रोजन बम 18 तारीख को भी नहीं फूटा। राहुल गांधी ने कहा नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में जब तक नहीं होगा तब तक मैं मंच पे आऊंगा, अगर मैं मंच पे आऊंगा तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। अब इसका मतलब साफ है कि दरअसल ये जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी थी ना, इसको लेकर कांग्रेस में भी अभी जो है
जो है कांग्रेस के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नहीं। कांग्रेस के पास जो है उसमें भी दम नहीं है। ये जो है 18 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित हो गया। अब 18 तारीख को क्योंकि ऐलान कर दिया गया था तो राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ी, लेकिन राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी थी, करीब 35-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और 35-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2 चीजें करी। अब वो दोनों ही चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जिनको सुन करके बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे हैं और बहुत मीम बन रहे हैं, इसके ऊपर कार्टून बन रहे हैं राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट उठाई और ये कहा कि यहां पर जो है वोट जोड़े। अब वोट जोड़े हैं ये तो पहले भी महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें कही, जिसमें नया क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा कर्नाटक की एक सीट उठाई, आलंद विधानसभा सीट। ये जो आलंद विधानसभा सीट है इसको उठाया और राहुल गांधी ने कहा देखिए यहां पर जो है यहां पर वोट डिलीट करे जा रहे थे और ये वोट चोरी है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब जो है निचोड़ ये निकला। लेकिन अब सुनिए कि ये तमाम चीजें जो हैं ये ऐसी थी कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि आलंद जो विधानसभा सीट है उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि साल 2023 में, ध्यान से सुनिएगा, साल 2023 में जो है 6000 वोट डिलीट करे ताकि यहां पर जो है बीजेपी जीत जाए। अब सवाल उठता है कि 2023 में 6000 वोट डिलीट हुए, ये राहुल गांधी ने कहा। अब असलियत क्या है, आलंद जो विधानसभा सीट है वो 35 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस सीट पर कांग्रेस स्ट्रांग है, जहां हम लोग मजबूत हैं, हमारे समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। अब सोचिए आलंद विधानसभा सीट जहां पर 35 साल से कांग्रेस जीती नहीं, वहां पर जो है आप कैसे कह रहे हैं कि आप जहां मजबूत है वहां काटे जा रहे हैं वोट। आप मजबूत होते थे 35 साल से आलंद में जीतते नहीं। लेकिन और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो कह रहे हैं कि 6000 वोट डिलीट कर दिए गए और इसलिए जो है ये वोट चोरी हुई। अब सोचिए कि आलंद में 35 साल से जो कांग्रेस नहीं जीती थी, 2023 जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, 2023 में तो कांग्रेस जीत गई वहां से। तो सवाल यह है कि वोट चोरी भी हुई और कांग्रेस विधानसभा सीट जीत गई, 6000 वोट कट गए और कांग्रेस जीत गई। अब ये तो विचित्र सी बात है, ये विचित्र सी बात है, ये तो एक तरह का सेल्फ गोल है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने, इसमें और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, पहले उन्होंने कहा वोट डिलीट हो गए, फिर जब सारे आंकड़े सामने आए चुनाव आयोग ने कहा कि कोई वोट डिलीट हुआ ही नहीं है, जो भी हमारे पास हाँ डिलीट करने का अटेम्प्ट हुआ था, ये चुनाव आयोग ने कहा। और चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी एफआईआर भी दर्ज की गई है कि जो है वोट डिलीट करने का अटेम्प्ट हुआ था, और 24 वोट डिलीट हुए जो जेन्युइन शिकायतें थी, बाकी सब जो है नहीं हुए। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि कोई वोट को काटने की कोशिश अगर करता है तो उसमें एक सेफ्टी सिस्टम है, उसमें एक सिस्टम है जिसके कारण जो है अगर कोई अननेसेसरी वोट काटने की कोशिश करता है तो वोट नहीं करते, जैसा आलंद में हुआ। और क्योंकि वहां पर 6000 से ज्यादा का अटेम्प्ट हुआ, देर शाम तक कांग्रेस ने खुद मान लिया कि हाँ काटे नहीं गए, डिलीट नहीं हुए, लेकिन डिलीट करने के अटेम्प्ट हुए। अरे अटेम्प्ट हुए तभी तो 2023 में चुनाव आयोग ने इसकी एफआईआर लिखवाई थी कि यहां पर इस तरह की कोशिश हुई। अब जो चीज जिसकी एफआईआर चुनाव आयोग ने लिखवाई है उसी की चोरी का आरोप आप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, और वो भी जो है 2 साल बाद कह रहे हैं कि 2023 में चुनाव आयोग ने गड़बड़ की। अब इसका तो कोई तर्क ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर राहुल गांधी ने क्या कहा कि चुनाव आयोग ने इसमें जो है सारी जानकारी नहीं दे रहा। सीआईडी ने 18 जो है उनको जो है 18 बार उनसे संपर्क करा, चिट्ठी भेजी, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन देर शाम आते आते जो है इसका भी खुलासा हो गया, क्योंकि दरअसल कलबुर्गी के एसपी को बाकायदा चुनाव आयोग ने 2 साल पहले ही तमाम जानकारी उपलब्ध करा दी थी। 2023 में ही तमाम चीजें जो है जो चाहिए थी वो जांच के लिए उपलब्ध करा दी थी। अब सवाल तो कर्नाटक में आपकी पुलिस से आपसे पूछा जाना चाहिए कि 2 साल में उन्होंने क्या जांच की, किसी को पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा। ये तो राहुल गांधी और उनकी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा तमाशा क्या हुआ, इससे भी बड़ा जो तमाशा हुआ ये हुआ कि राहुल गांधी ने कहा ये आज की बात नहीं है, ये तो साल 2010-11 से वो कह रहे हैं कि 15 साल से जो है, पिछले 15 साल से ये वोट चोरी का सिलसिला चल रहा है, सिस्टम बना है। अब सोचिए राहुल गांधी कह रहे हैं 15 साल से, 10-15 साल से। अरे भाई 10-15 साल पहले जो है किसकी सरकार थी देश में? अगर आप कह रहे हैं 10-15 साल से वोट चोरी हो रही थी तो भैया 10-15 साल पहले तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी और राहुल गांधी सर्वेसर्वा थे। तो भैया अगर 10-15 साल से वोटों की चोरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार मोदी और चुनाव
ये आज के जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं वो थोड़ी होंगे, वो तो फिर आपकी सरकार होगी और उस वक्त के चुनाव आयुक्त होंगे। अब उस वक्त के चुनाव आयुक्त कौन थे? उस वक्त के चुनाव आयुक्त नवीन चावला थे, जिनको सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त बनाया था। उस वक्त के चुनाव आयुक्त SY कुरैशी थे, जिनको मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने जो है राहुल गांधी की सरकार ने चुनाव आयुक्त बनाया था। उस वक्त के चुनाव आयुक्त VS संपत थे, जिनको जो है कांग्रेस और UPA की सरकार ने चुनाव आयुक्त बनाया था। तो कांग्रेस की सरकार, हाँ, राहुल गांधी की अपनी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, उनके चुनाव आयुक्त, और 10-15 साल से जो है वोट की चोरी हो रही है, तो फिर किसके ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हो? तो ये विचित्र सी बात है। लेकिन इस विचित्र बात में जो असली संदेश है वो मैं आपको बताता हूं, वो क्या है। अब जो असली संदेश है और राहुल गांधी का या फिर राहुल गांधी की जो टीम है उनका असली अटेम्प्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसको मैं आपको 2 चीजों से समझाता हूं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां खत्म हुई वहां उसमें उन्होंने जो बयान दिया, और उसके बाद राहुल गांधी का जो ट्वीट आता है शाम, उन दोनों के बीच की जो कड़ी है उससे आपको समझ आएगा कि असली अटेम्प्ट दरअसल भारत के विपक्ष का क्या है। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 35-40 मिनट की, इसके लास्ट में राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं, जिस दिन देश की जनता को, देश के युवाओं को, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन देश की जनता को, देश के युवाओं को ये रियलाइज हो जाएगा कि लोकतंत्र चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? कह रहे हैं अभी हम एक एक करके चीजें लाएंगे और 2-3 महीने सिलसिला चलेगा और उसके बाद लोगों को यकीन हो जाएगा कि भारत में वोट चोरी हो रही है। और जिस दिन देश के युवाओं को राहुल गांधी और एंड टीम ये यकीन दिला लेगी कि वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र चोरी हो गया, उस दिन काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा वो राहुल गांधी का ये ट्वीट बताता है। सुनिए जरा इस ट्वीट को जो राहुल गांधी ने शाम को किया 18 तारीख को। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब ये जो कुछ ट्वीट है राहुल गांधी का, और ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा, अब इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि दरअसल भारत को नेपाल बनाना है, भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका बनाना है, जहां लोगों का भरोसा चुनाव प्रणाली से, चुनाव आयोग से उठ गया था। और जब लोगों का चुनाव आयोग से, चुनाव आयुक्त से, चुनाव प्रणाली से भरोसा उठा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सड़कों पर सीधा सीधा अराजकता हुई, सड़कों पर जो है आगजनी की गई और सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। तो यही काम हो जाएगा, शायद राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि जिस दिन युवाओं को समझ में आ गया, या जिस दिन राहुल गांधी 2-3 महीने की मेहनत करके जिस दिन युवाओं को समझा देंगे कि देश में वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की चोरी हो रही है, उस दिन काम हो जाएगा। क्योंकि जेनजी, जिसको लेकर कांग्रेस के समर्थक लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार कह रहे हैं भारत की जेनजी कब जगेगी, नेपाल की जेनजी जग गई, भारत की जेनजी कब जगेगी, भारत के युवा कब जगेंगे। वो जो तमाम जो की कोशिश चल रही है, कांग्रेस का इकोसिस्टम बार बार ट्वीट कर रहा है, देयर किड्स और आवर किड्स, नेपो किड्स को लेकर के, नेपाल में नेपो किड्स के खिलाफ जो गुस्सा भड़का था उसको भारत से जोड़ करके जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी सब में हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला छिपा है। अब दरअसल ये हाइड्रोजन बम कुछ नहीं है, ये दरअसल फॉर्मूला है भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को भड़काने का। और भड़काने के लिए क्या करा जा रहा है? भड़काने के लिए भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा खत्म कर देना, लोगों में इतना भ्रम फैला दो कि लोगों को लगे कि नहीं, चुनाव आयोग निकम्मा है, भारत में स्वतंत्र चुनाव नहीं होता, भारत की डेमोक्रेसी बकवास है, जो राहुल गांधी पहले भी विदेश में जाके कह चुके हैं। लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए, पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। पहले उन्होंने विदेशों में विश्वास दिलाने की कोशिश किया, भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इसलिए आइए सड़कों पर उत्पात कीजिए, सड़कों पर अराजकता फैलाइए, सत्ता से मोदी सरकार को हटा दीजिए। तो काम इतना ही है। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यही कुल मिलाकर निचोड़ है कि भारत को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाना। लेकिन भारत का युवा इतना भी बेवकूफ नहीं है, और भारत की जो अदालतें हैं वो जो है स्वतंत्र है, भारत का चुनाव आयोग बड़े शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसलिए जिस तरह से ईवीएम को लेकर 10 साल तक ये लोग झूठ बोलते रहे, पूरा विपक्ष ईवीएम को हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ये झूठ फैलाता रहा, और जिस तरह से ईवीएम का इनका नैरेटिव ध्वस्त हो गया, आप यकीन मानिए
2-4-6 महीने इंतजार कीजिए। ये जो वोट चोरी का फॉर्मूला है, ये भी एक बार जो है ये भी फुस बम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये विपक्ष कोई और नया फॉर्मूला लाएगा, हाइड्रोजन बम के आगे की चीज लाएगा, लेकिन 6 महीने बाद ये देखिएगा वोट चोरी वाला जो बम है ये भी फुस होने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।